प्रणाम आचार्य जी। मेरा सवाल ये है कि जैसे हम जग गए हैं तो हमको दूसरों को जगाना है, पर जो लोग सोए हुए हैं, जैसे कि आपको सुनने के बाद मैं वीगन बन गई हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दूसरे लोगों को भी वीगन बनाऊँ, जितना हो सके उतना। और आपका एक वीडियो है जो दूध का रंग लाल है, वो मैं लोगों को दिखाती हूँ जब भी मुझे इसका एक्टिविज़्म करना होता है। तो होता क्या है कि जैसे आध्यात्म है, वो अहंकार को चोट देता है। तो जो लोग सोए हुए हैं, उनका अहंकार उतना बड़ा होता है कि जैसे मैं उन लोगों को ये समझाती हूँ, वो वीडियो दिखाती हूँ, उसमें आपने ऐसा बोला है कि मतलब घी के बिना रोटी हलक से नहीं उतरती, तो क्या उँगली डाल के खिलाएँ? तो वो उन लोगों को इतना चोट लगता है और फिर वो लोग उल्टा मतलब और ज़्यादा वो मतलब नकारते हैं मेरी बात को। तो उन लोगों मतलब वो कैसे रोका जाए? उसकी वजह ये है कि आप शुरुआत बहुत गलत जगह से कर रहे हो ना। हम खान पान को लेकर के इतने ज़्यादा आतुर रहते हैं कि मेरी शिक्षाओं में भी जो बात हम पकड़ते हैं वो खाने पीने की है। किसी को वीगन बनाने की आपको क्या हड़बड़ी है? मैंने इतनी बार कहा है कि अध्यात्म के पूरे फव्वारे से वीगनिज्म उठी हुई बस एक बूंद जितनी है। आप उनको गीता तक लेकर आइए ना, वीगन वो अपने आप बन जाएंगे। पर हम उन्हें गीता तक लाने की कोशिश नहीं करते, हम पहले उनको वीगन बनाने की कोशिश करते हैं। और ये किस्सा बहुत लोगों का है। क्यों किस्सा वो समझिएगा, क्योंकि हमारा खाने को लेके बड़ा आग्रह है। इसीलिए आप पाते हो कि तमाम आध्यात्मिक गुरु हैं, वो आपको खाना ही पीना बता रहे होते हैं। अब ये पकाओ, अब ये खाओ, फलाना वंडर फूड है, फलानी चीज़ खा लेना तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। वो आधा काम वहाँ पे खाने पीने का चल रहा है। जैसे भाई अहंकार की मुक्ति की बात हो रही है या क्या चल रहा है? ये मास्टर शेफ। तो अभी भी मैं भी जो बोल रहा हूं आप मेरे साथ भी वही कर रहे हो कि आचार्य जी क्या करते हैं, वीगनिज्म सिखाते हैं। मैं कह रहा हूं वीगन अपने आप बन जाओगे। आप किसी से बात करने जाओ, पहली बात वीगनिज्म होनी ही नहीं चाहिए। पहली बात अध्यात्म होनी चाहिए। अध्यात्म आ गया तो वीगनिज्म बिना बोले आ जाएगा। और एक और अच्छे से बात समझिएगा, वो वीगनिज्म जो अध्यात्म के बिना आया है वो सिर्फ अहंकार है और बहुत गड़बड़ चीज है। और भारत में और दुनिया में बहुत तरह के वीगन कार्यक्रम चल रहे हैं और एक्टिविज्म वाला काम चल रहा है जिसमें अध्यात्म नहीं है। जहां वीगनिज्म हो और अध्यात्म ना हो, वहां से एकदम दूर भाग जाइएगा, क्योंकि वो वीगनिज्म चलेगा नहीं। वो वीगनिज्म बल्कि वास्तविक वीगनिज्म की हानि कर देगा। जहां कहीं भी आप पाओ कि बात हो रही है वीगनिज्म की, लेकिन अध्यात्म की कोई बात नहीं हो रही है, जान लेना वहां पाखंड चल रहा है। क्योंकि वीगन होने का अर्थ है करुण होना, और करुणा तो सिर्फ अध्यात्म जगा सकता है। वरना तो जो वीगनिज्म है ऊपर ऊपर की बात है, बहुत खतरनाक चीज है। जिसको गीता समझ में आ गई उसको वीगन बनाना बस अब ऐसा सा है कि यहां पर ऐसे कलम रखी हुई है ऐसे, और हल्का सा इशारा करना है, वो गिर जाएगी। हल्का सा इशारा करना पड़ेगा, वो अपने आप हो जाएगा। और जहां अभी गीता नहीं पहुंची, वहां पर आप जाके कहोगे कि दूध लस्सी छोड़ दो, तो विरोध के अलावा क्या मिलेगा? आपको विरोध मिलेगा, मुझे गाली मिलेगी। आज आपकी संस्था इतने लोगों को वीगन बना पाई है। कोई मुझसे कह रहा था कि भारत में आज जितने भी लोग वीगन हैं उनमें से आधा से ज्यादा तो आपने ही बनाए हैं। तो उसकी वजह यह थोड़ी है कि मैं वीगन एक्टिविज्म करने गया था। उसकी वजह यह है कि मैंने लोगों तक उपनिषद, गीता और आत्मा पहुंचाए, और उसके बाद उन्हें समझ में आ गया कि प्रेम क्या होता है, करुणा क्या होती है। उसके बाद काम अपने आप हो जाता है। लेकिन आप उनको गीता तक लेके ना आओ, आप उनको संसरिता तक लेके ना आओ, और आप उनसे बस ये बोल दो कि दूध की चाय छोड़ दो, तो आपने मेरी बात को एकदम खान पान के तल पर गिरा दिया। मुझे तो खान पान से कोई लेना देना नहीं होता। आप खाओ, कुछ खाओ, जहर खा लो। मैं तो ये कह रहा हूं उस बेचारे पशु को क्यों तकलीफ दे रहे हो? आपको अपनी जिंदगी में जो खाना है खाओ, मुझे खान पान से कोई लेना देना नहीं। आपकी जिंदगी है, आप चुनो आपको क्या खाना है, आपको जो खाना है खाओ। उस जानवर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस मेरा तो ये कहना है। बाकी आपकी सेहत बिगड़े बने आप जानो,
आप वयस्क हो, आपके पास चेतना है, आप चुनाव कर सकते हो। वो मासूम जानवर खड़ा है, उसके पास चुनाव की बहुत क्षमता नहीं है, उसके पास बहुत बुद्धि नहीं है, बहुत बल नहीं है, वो अपनी जान बचा के भाग नहीं सकता, इसीलिए आप उसका शोषण कर लेते हो, आप तरीके तरीके से उसको दोह लेते हो। ये बात ठीक नहीं है। तो मैं सेहत बनाने के तरीके थोड़ी सिखा रहा हूं कोई कि फलाना खा लोगे, दिन में सुबह सुबह उठते ही फलाना लड्डू खा लो तो उससे। मुझे क्या पता सेहत कैसे बनती है, कुछ खाओ कुछ पियो, मैं ये यही करना है, क्या खाना है क्या पीना है, हमें इससे क्या लेना देना। और एक बार ये थोड़ी संट हो जाए बुद्धि, तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये आदमी जानने लग जाता है। लेकिन आप उस पे अत्याचार नहीं करो, ये मेरा आग्रह है। उस पे आप अत्याचार तभी ना छोड़ोगे जब पहले आपके दिल में कुछ प्रेम जगेगा। प्रेम ये नहीं कि पशु मात्र के लिए, प्रेम भर प्रेम हमारे पास प्रेम नहीं होता। पशु को तो छोड़ दो, हमारे पास अपने परिवार के लिए प्रेम नहीं होता। वो ऊपर ऊपर से जो हम दिखाते हैं वो प्रेम नहीं है, मोह ममता माया स्वार्थ इसका खेल है। प्रेम हमारे पास किसी के लिए नहीं होता। जब आप किसी कृष्ण के करीब आते हैं तब आप में प्रेम जागृत होता है, सबके लिए, अपने परिवार के लिए भी और उस पशु के लिए भी। तब आप खुद ही कहते हो कि मैं कैसे उस पर अत्याचार करूं। ये वीगनिज्म है। तो फिर दोहरा रहा हूं, अध्यात्म का पूरा जो फव्वारा है, भारी फव्वारा, उसकी बस एक बूंद है वीगनिज्म, लेकिन वो बूंद निकलेगी उसी फव्वारे से। तो दोनों बातें समझो, जो आध्यात्मिक हो गया वो 1000 तरीके की फिर बूंदों का निर्माण करेगा, लेकिन जो वीगन वाद की बूंद है वो आज सिर्फ इसी फव्वारे से सकती है। और कहीं आप देखो कि जानवरों की बात हो रही है और ये बात हो रही है, लेकिन अध्यात्म वहां नहीं है, तो ये मत समझना कि वहां वही बात हो रही है जो मैं करता हूं, वहां कुछ और ही खेल चल रहा है। फिर बात समझ में आ रही है? किसी के पास आप मेरा नाम लेके जा रहे हो तो ये मत कर दीजिएगा कि उसको वो घी और दूध का सबसे पहले वीडियो दिखा दिया। वो बेचारा बैठ करके मस्त चाय सुड़क रहा था और आपने उसको दिखा दिया, वो कुछ नहीं होगा, वो कृष्ण से दूर हो जाएगा बस। फिर जब मैं गीता की भी उससे बात करूंगा तो वो सुनेगा नहीं।